विलियम कोडी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है विलियम बफेलो बिल कोडी। संभवतः पोनी एक्सप्रेस के किसी भी अन्य सवार से अधिक विलियम कोडी, जिसे बफेलो बिल के नाम से भी जाना जाता है, पोनी एक्सप्रेस की किंवदंती और लोक कथाओं का प्रतीक है। चाहे वह तथ्य हो या कल्पना, पोनी एक्सप्रेस सवार के रूप में युवा कोडी के साहसिक कारनामों के बारे में कई कहानियां बताई गई हैं। हालांकि उनके वृत्तांत मनगढ़ंत या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं। 15 साल की उम्र में कोडी पश्चिम से कैलिफोर्निया जा रहे थे जब रास्ते में उनकी मुलाकात पोनी एक्सप्रेस एजेंटों से हुई और उन्होंने कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कोडी ने कई वे स्टेशनों के निर्माण में मदद की। इसके बाद उन्हें एक राइडर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें जूल्सबर्ग की टाउनशिप से 45 मील यानी 75 किलोमीटर की छोटी डिलीवरी रन दी गई, जो पश्चिम में स्थित थी। कुछ महीनों के बाद उन्हें व्योमिंग में स्लैड डिवीज़न में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कहा जाता है कि उन्होंने रेड बर्ड्स स्टेशन से रॉकी रिज स्टेशन तक सबसे लंबी नॉन स्टॉप यात्रा की। और जब उन्हें पता चला कि उनका राहत सवार मारा गया था, 322 मील यानी 518 किलोमीटर का यह रास्ता 21 घंटे और 40 मिनट में पूरा हुआ और 21 घोड़ों की आवश्यकता थी। एक अवसर पर जब उसके बारे में कहा जाता है कि वह डाक ले जा रहा था, तो वह अनजाने में एक भारतीय युद्ध दल में भाग गया, लेकिन भागने में सफल रहा। कोडी शुरुआती पश्चिमी इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों के लिए मौजूद थे, जिनमें सोने की भीड़, रेल मार्गों का निर्माण और महान मैदानों पर मवेशी चराना शामिल था। गृह युद्ध के बाद जनरल फिलिप शेरिडन के नेतृत्व में सेना के लिए एक स्काउट के रूप में उनके करियर ने उन्हें उपनाम दिलाया और एक फ्रंटियर्स मैन के रूप में उनकी कुख्याति स्थापित की। अब हम जानेंगे पोनी एक्सप्रेस में काम करने वाले रॉबर्ट हसलाम के बारे में। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये है बाद के वर्षों में पोनी बॉब हसलाम। पोनी बॉब हसलाम पोनी एक्सप्रेस के सबसे बहादुर, साधन संपन्न और सबसे प्रसिद्ध सवारों में से एक था। उनका जन्म जनवरी 1840 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वह किशोर अवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए थे। हसमाल को बोलीवार रॉबर्ट्स द्वारा काम पर रखा गया था। उसने स्टेशनों के निर्माण में मदद की और उसे लेक ताहो के शुक्रवार के स्टेशन से पूर्व में 75 मील 111 किलोमीटर फोर्ट चर्चिल के पास बकलैंड के स्टेशन तक मेल चलाने का काम दिया गया। घायल अवस्था में उनकी सबसे बड़ी यात्रा 8 घंटे और 20 मिनट में 120 मील यानी 190 किलोमीटर की यात्रा पोनी एक्सप्रेस द्वारा की गई अब तक की सबसे तेज यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। मेल में लिंकन का उद्घाटन भाषण था। 1860 में भारतीय समस्याओं के कारण हसलाम को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली। उन्हें शुक्रवार के स्टेशन पर पूर्व की ओर जाने वाली संभवतः सैन फ्रांसिस्को से 10 मई की मेल प्राप्त हुई थी। जब वह बैकलैंड स्टेशन पर पहुंचा तो उसका राहत सवार भारतीय धमकी से इतना भयभीत हो गया कि उसने डाक लेने से इनकार कर दिया। हसलाम बिना आराम किए 190 मील यानी 310 किलोमीटर की दूरी के लिए स्मिथ क्रीक तक मेल ले जाने के लिए सहमत हो गया। 9 घंटे आराम के बाद वह पश्चिम की ओर जाने वाली मेल के साथ अपने मार्ग पर वापस चला, जहां कोल्ड स्प्रिंग में उसने पाया कि भारतीयों ने उस जगह पर छापा मारा था, जिससे स्टेशन कीपर की मौत हो गई और सारा स्टॉक भाग गया। सफर पर अंत में वह बैकलैंड स्टेशन पहुंचे, जिससे 380 मील यानी 610 किलोमीटर की यात्रा रिकॉर्ड पर सबसे लंबी हो गई।
पॉनी बॉब ने गृह युद्ध के बाद वेल्स फार्गो एंड कंपनी के लिए एक राइडर के रूप में काम करना जारी रखा। 50 की उम्र तक अमेरिकी सेना की खोज की और बाद में अपने अच्छे दोस्त बफेलो बिल कोडी के साथ चीफ सिटिंग के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने के लिए एक राजनयिक मिशन पर गए। दिसंबर 1890 में बुल वह सार्वजनिक चर्चा में आते जाते रहे, लेकिन 1912 की सर्दियों में शिकागो में उम्र 72 वर्ष गहरी गरीबी में स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बफेलो बिल ने शिकागो के सुदूर दक्षिण की ओर माउंट ग्रीनवुड कब्रिस्तान 111 स्ट्रीट और सैक्रामेंटो में अपने दोस्त के समाधि स्थल के लिए भुगतान किया। अब जानेंगे जैक कैटली के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है जैक कैटली, पॉनी एक्सप्रेस के सवार। जैक कैटली को 19 साल की उम्र में एस लुइस ने अपने डिवीज़न के लिए काम पर रखा और मैरिसविले से बिग सैंडी तक भागने के लिए कहा था। वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पॉनी एक्सप्रेस के अस्तित्व के पूरे 19 महीने के दौरान इसकी सवारी की। जैक कैटली की सबसे लंबी सवारी, जिस पर वह दूसरे सवार के लिए दोगुना हो गया, सैनिका में समाप्त हुआ, जहां उसे गहरी नींद में काठी से बाहर निकाला गया। उन्होंने आराम करने या खाने के लिए रुके बिना 31 घंटों में 340 मील यानी 550 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पॉनी एक्सप्रेस के भंग होने के बाद कैटली साल्ट लेक सिटी चले गए, जहां वे खनन में लगे रहे। 12 अक्टूबर 1912 को उनकी मृत्यु वहीं हो गई, वहीं उन्हें दफनाया भी गया। 1907 में कैटली ने निम्नलिखित पत्र लिखा। एलेक्स कार्लाइल सेंट जोसेफ पॉनी एक्सप्रेस की सवारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह डेनवर की स्टेज लाइन, जिसे पाइक्स पिक एक्सप्रेस कहा जाता है, के अधीक्षक का भतीजा था। अधीक्षक का नाम बेन फिकलिन था। कार्लाइल एक क्षीण व्यक्ति था और कठिनाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सका और लगभग 2 महीने के परीक्षण के बाद सेनावृत्त हो गया और सेनावृत्त होने के लगभग 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। जॉन फ्राय दूसरे सवार थे और मैं तीसरा था और गस क्लिफ चौथा था। मैंने बिना रुके सबसे लंबी यात्रा की। केवल घोड़े बदलने के लिए इसे 300 मील बताया गया था और 24 घंटे के भीतर कुछ मिनटों के में किया गया था। मैं दूरी के सही होने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि मेरे पास यह केवल डिवीज़न अधीक्षक ए लुइस से है, जिन्होंने कहा था कि दी गई दूरी उनके अंग्रेजी रोडोमीटर द्वारा ली गई थी, जो उनकी बग्गी के अगले पहिए से जुड़ा हुआ था, जिसे वह यात्रा करते थे, के साथ उसके विभाजन पर, और जो सेंट जो से फोर्ट किर्नी तक का था। जैक कैटली। अब हम जानेंगे बिली टैट के बारे में। बिली टैट 14 वर्षीय पॉनी एक्सप्रेस सवार था, जो रूबी वैली के पास नेवादा में एक्सप्रेस ट्रेल पर सवार हुआ था। 1860 के पाइयूट विद्रोह के दौरान घोड़े पर सवार पाइयूट इंडियंस के एक बैंड ने उनका पीछा किया था और उन्हें कुछ बड़ी चट्टानों के पीछे की पहाड़ियों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, जहां उन्होंने खुद मारे जाने से पहले गोलीबारी में अपने 7 हमलावरों को मार डाला था। उसका शरीर तीरों से छलनी पाया गया था, लेकिन उसे काटा नहीं गया था। यह एक संकेत था कि पाइयूट्स ने अपने दुश्मनों का सम्मान किया था। अब हम जानेंगे मेजर हावर्ड एगन के बारे में। मेजर हावर्ड एगन का फोटो सी 1860 का दशक। मेजर हावर्ड एगन 1830 के दशक की शुरुआत में अपने माता पिता के साथ आयरलैंड से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। मैसाचुसेट्स में रहते हुए वह चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स, जिन्हें मार्मन्स के नाम से भी जाना जाता है, में शामिल हो गए।
वह 1847 की पायनियर पार्टी के साथ थे, जिसने पश्चिम से आधुनिक साल्ट लेक सिटी यूटा तक की यात्रा की। पोनी एक्सप्रेस की शुरुआत में उन्हें साल्ट लेक सिटी से रॉबर्ट क्रीक तक डिवीज़न का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान नेवादा में है। जब अन्य लोग सवारी नहीं कर सके तो ईगन ने भर दिया। पोनी एक्सप्रेस के बाद उन्होंने भाग लिया और यूटा में अदालत प्रणाली में शामिल हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।